हेलो, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 9th के उर्दू सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक नज़्म है जिसका नाम एक देहाती लड़की का गीत है। इस नज़्म को अख्तर शेरानी ने लिखा है। चलिए हम सबसे पहले अख्तर शेरानी के बारे में पढ़ते हैं। अख्तर शेरानी की पैदाइश 1905 में हुई थी और उनकी वफ़ात 1948 में हुई थी। मोहम्मद दाऊद खां अख्तर शेरानी राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए थे। यानी कि अख्तर शेरानी का जो पूरा नाम है वो है मोहम्मद दाऊद खां अख्तर शेरानी। इनका जन्म राजस्थान के शहर टोंक में हुआ था। वो उर्दू के मशहूर महक़ूक़ और अदीब हाफिज़ महमूद खां शेरानी के बेटे थे। यानी उनके जो पिता थे, उनके अब्बू वो मशहूर हकीक और हाफिज़ महमूद खां शेरानी के बेटे थे। रियासत टोंक का माहौल निहायत इल्म पर और ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने वाला था। यानी कि रियासत टोंक में वो इल्म पर और ज़बान और अदब पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। अख्तर शेरानी की परवरिश इसी माहौल में हुई। उन्हें फ़ितरत से बेपनाह लगाव था। कुदरती मनाज़िर को उन्होंने खूबसूरती के साथ पेश किया है। अख्तर शेरानी को रोमानी शायर कहा जाता है। उनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी और नगमगी है। नज़्म, गीत और सानियत उनकी पसंदीदा इस्नाफ़ है। उनकी शायरी कलियात शाया हो चुकी है, यानी कि उनकी शायरी छप चुकी हैं। अख्तर शेरानी की नज़मों का दूसरा अहम मजमुआ यानी टॉपिक जब हबे अलवतनी है। इनकी नज़मों में अपनी धरती और उसके हुस्न के जलवों का अक्स झलकता है। यानी कि उनके जो दूसरा अहम टॉपिक है वो है हबे अलवतनी, जिसमें उन्होंने अपनी धरती और इसके हुस्न के जलवों का अक्स ज़िक्र मतलब इसके बारे में लिखा है, जिन्हें पढ़कर एक मानूस फ़िज़ा का एहसास होता है। यानी जिसे पढ़कर एक अच्छी फ़िज़ा का हमें एहसास होता है। अख्तर शेरानी मकबूल और बाकमाल शायर थे। यानी कि वो एक बहुत ही अच्छे और मशहूर शायर थे। उनका इंतकाल ऐन जवानी में हुआ। यानी कि उनका इंतकाल जब हुआ वो उनका जवानी का टाइम था। चलिए दोस्तों, अब इन्होंने जो नज़्म लिखी है एक देहाती लड़की का गीत, सबसे पहले उसी को पढ़ते हैं। सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। फ़िज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। छमाछम मैनहा की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जब ही माँ बाप की याद आ रही है। जब ही मसरूफ़ है आह व फ़गा में, जब ही गमगीन ले में गा रही है। शवाले में गुज़र भी जाग उठा, ठनाठन ठन की आवाज़ आ रही है। कोई चिड़िया निकलकर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है में, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है। मगर उन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। चलिए दोस्तों, अब हम नज़्म का खुलासा पढ़ते हैं, क्योंकि वो आपको भी पता है पेपर में नज़्म का खुलासा ये सब आता रहता है। इसलिए अगर हम नज़्म का खुलासा पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और पेपर में लिखने में भी आसानी होगी। चलिए अब दोस्तों नज़्म का खुलासा पढ़ते हैं। अपनी इस नज़्म एक देहाती लड़की का गीत में अख्तर शेरानी ने बताया है कि सुनो कोई लड़की गीत गा रही है। आसमान पर बादल छा रहे हैं, पानी छम छम करके बरस रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि सावन की परी दर्द भरी आवाज़ में कोई दर्द भरा गीत गा रही है। हवा की सरसराहट में ऐसे भूली बरसी बातें याद आ रही हैं। शायद उसे ससुराल में अपने मायके की याद आ रही है। ऐसे अपने माँ बाप की याद आ रही है। उनकी यादें उसे सता रही हैं। इसीलिए उसकी आवाज़ में सोज है, दर्द है। मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं। चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहा रही हैं। बकरियाँ सुबह होने पर में कर रही हैं। गाय की बछिया भी चिल्लाकर सुबह की आमद का ऐलान कर रही है। लेकिन उन सब चीज़ों से बेनियाज वो देहाती लड़की अपने दर्द को गीत के ज़रिए पेश कर रही है। चलिए दोस्तों, अब हम अल्फाज मायने पढ़ते हैं। तो अल्फाज मायनों में पहला अल्फाज है फ़िज़ा। फ़िज़ा यानी माहौल। गमगीन माने रंजीदा, उदास। मसरूफ़ माने मशगूल। आह व फ़गा करना, दुख दर्द का इजहार करना। गजर माने घटना। मंगल गाना मतलब होता है खुशी से के गीत गाना। शिवाला माने शिव मंदिर। बछिया माने होता है गाय का मादा बच्चा, यानी कि गाय के जो मादा बच्चा होता है उसे बछिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वो सवाल जवाब करते हैं। तो सवाल जवाब में पहला सवाल है, लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल था? जवाब, लड़की के गाते वक्त पूरा माहौल सोगवार था। फ़िज़ा पर, बस्तियों पर और जंगलों पर धुआंधार बदली छा रही थी। सवाल नंबर 2, लड़की गमगीन ले में क्यों गा रही थी? जवाब, लड़की को अपने माँ बाप और अपने मायके की याद आ रही थी, इसलिए लड़की गमगीन ले में गा रही थी। सवाल नंबर 3, लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी? जवाब, मंदिर के गजर के बजने, यानी मंदिर की घंटियों के बजने, चिड़ियों के चहचहाने, बकरी की मेमे और बछिया के डकारने के से बेपरवाह होकर अपनी धुन में मस्त होकर गा रही थी। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें है इमली का हरूफ अत्फ वाव के ज़रिए दो लफ्ज़ों को मिलाने की कुछ मिसालें लिखिए। यानी कि इसमें जो हमें करना है, इसमें हमें दो लफ्ज़ों को मिलाने की कुछ मिसालें लिखनी हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि पहला लफ्ज़ होगा, पहला लफ्ज़ हम लिख सकते हैं चौकी जमा दार। तो ये हमारा बन जाएगा, मिलाकर ये बन जाएगा चौकीदार। चौकीदार। और आगे अगला हमारा दूसरा लफ्ज़ बन सकता है, जैसे कि ईमानदार। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ईमान जमा दार। तो इसमें ये हमारा हो जाएगा ईमानदार। और इसकी हम आखिरी मिसाल देते हैं। आखिरी मिसाल हो जाएगी जैसे कि गैर हाजिर। हम ऐसे लिख सकते हैं, गैर जमा हाजिर।
गैर हाजिर हो गया, और इसे हम पूरा करके ए से लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन जो लफ्ज़ मैंने बताए हैं उनमें सिर्फ हमें जमा का निशान हटाना है, और बाकी ये बिल्कुल सेम वे से ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर और इस सबक के खुलासे की, मतलब कि नज़्म के खुलासे की PDF फाइल चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं व्हाट्सएप पर आपकी PDF फाइल सेंड कर दूंगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।